वो मैं बता रहा था, हरियाणा का एक चौधरी ताऊ, बुढ़ापे में उन्होंने सोचा यार तू तपस्या कर, अब तो तूने सारी जिंदगी काम करा, भगवान को प्रकट हो जाएंगे, तू तपस्या करने चला जा। हरियाणा का ताऊ 3 पहाड़ चढ़ के चला गया भाई साहब तपस्या करने। 3 पहाड़ चढ़ के ऊपर चढ़ा, जाके सोचा यार भगवान शंकर को प्रकट करूंगा, तपस्या में बैठ जाऊंगा, भगवान मुक्ति मिल जाएगी। जब बैठ गया वहां पर तो अचानक ध्यान आया यार पता नहीं क्या होगा, तू तपस्या करने से पहले एक बीड़ी पी ले। जेल में से बंधन निकाल। ये सुनाया गीत, कौन सा गीत सुनाया? वहां जाके बरसो जहां मेरे संवरिया। सर्दी में गाना सुनाया था इनने, बरसात को कही कि वहां जाके बरस जा मेरे संवरिया, साले के मलेरिया करवा के मार दो कतई, यहां मत बरस, चाहे उसका पैर फिसल जाए वहां पर, वहां जाके बरसो जहां मेरे संवरिया। तुम अपने यहां क्यों नहीं बरसवा रहे सांवरिया को, बादलों को? ये लेडीज भाई साहब बहुत उस्ताद होती है, ये कोई भी बात किनके, तुम तो तालियां बजा देते हो मस्ती में, ये आजकल लेडीज कम नहीं है भाई साहब। वो एक पति के मन में खोट था, उसने कहा गवर्नमेंट 10,000, घर पे आया पत्नी से बोला गवर्नमेंट 10,000 रुपए देगी जिसके एक बच्चा होगा। गवर्नमेंट बोली कोई बात नहीं, हमें तो पत्नी बोली जी हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे को 10,000 रुपए मिल जाएंगे, हमारे यहाँ तो हमारा बेटा बंटू है। बोला हाँ हमें 10,000 रुपए मिल जाएंगे। पति के मन में खोट था, बोला तू बुरा नहीं मानना तो एक बात कहूँ? बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी है। पत्नी बोली लिया, जयपुर से अपना बच्चा लेकर आया, घर पे आके देखा, बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। लुगाई बोली बंटू को उसका पिताजी नहीं। बजाओ एक बार ताली। खाना वो तपस्या वाली बात कर रहा है। तो 3 पहाड़ चढ़ के चढ़ गया भाई साहब वो चौधरी। बोला भाई एक तपस्या से पहले एक बीड़ी पी लूं। अब उसने बीड़ी लगाई भाई साहब, बाई चांस जेब में हाथ डाला, माचिस भूल गया। अब उसने कहा यार माचिस, 3 पहाड़ नीचे उतर के माचिस कौन लाएगा, या दूर तक कोई नहीं है। उसने बीड़ी निकाली, वापस जेब में रख ली बंडल में। बोला कोई दिक्कत नहीं है, माचिस नहीं मिली, बीड़ी नहीं पी, अगला बैठ गया तपस्या पे। 5 साल बाद तक घोर तपस्या करी बिना अंजल के, बैठा रहा पहाड़ पे सर्दी में। 5 साल बाद शंकर भगवान प्रकट हुए, बोले मांग बच्चा क्या मांगता है। बोला प्रभु माचिस दे दे, बीड़ी पी लिया। तो ये हमारे हरियाणा का ताऊ अद्भुत होता है, सब मस्त रहता हमारे वहाँ। वाह भैया वाह। अच्छा वो एक गोवा चला गया हमारा ताऊ, तो पड़ा था वहां, बात ले रहा था, इतने में एक अंग्रेज आ गया। आर यू रिलैक्सिंग? बोला नाजी राम सिंह। नानी राम सिंह था अंग्रेज। चला गया वो दूसरा अंग्रेज, आर यू रिलैक्सिंग? बोला बता तो दी राम सिंह, 3-4 बार कह लीजिए जो आए जा रहे हैं यहाँ पर। अगला अंग्रेज आया, आर यू रिलैक्सिंग? बोला राम सिंह। उसने सोचा यार सब परेशान कर रहे हैं, वो थोड़ा दूर आके वहां आया, दूसरे उस पर आया घाट पे। उसने देखा एक अंग्रेज ऑलरेडी लेटा हुआ है। उसने अंग्रेज से पूछा आर यू रिलैक्सिंग? बोला यस आई एम रिलैक्सिंग। उस ताऊ ने एक दिया, बोला तू सुसरे उड़ पड़ा है, लोग तेरे को वहां ढूंढ रहे हैं। बजाओ मिलकर एक बार ताली। कोई टेंशन नहीं है, हमारे यहाँ मस्ती का आलम रहता है, हमारे यहाँ सब मस्त है भाई साहब। हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी मस्त है। तो वो एक का रिजल्ट आने वाला था बच्चे का। पिताजी ने कहा देख भाई तेरा रिजल्ट आने वाला है, अगर तू फेल हो गया, तू ये बता तू तेरा रिजल्ट का हुआ क्या? बोला पिताजी वो सरपंच का लड़का फेल हो गया। बोला सरपंच का फेल हो गया, बेटा तेरा क्या हुआ? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। बोले पिताजी इससे ज्यादा क्या कहूँ, गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। बोला सरपंच का हो गया बेटे, डॉक्टर का होगा, तेरा क्या हुआ? तेरी पूछ रहा हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। बोला पिताजी इससे ज्यादा क्या कहूँ, प्रिंसिपल तक का बेटा फेल हो गया। बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री है? तालियां थोड़ी है आपकी, तेरा भी नहीं बट क्या आपकी। तो हमारा बच्चा कोई टेंशन नहीं लेता। टेंशन किस लिए लेनी है सर? मस्ती में जीवन काटना है हमको, हर चीज मस्ती में है जीवन। ये भाई साहब कठिनाइयों का काम है, यहाँ पर मस्ती रखनी है। अच्छा एक का और रिजल्ट आया, पिताजी बोले देख बार तेरा कल 2 बजे रिजल्ट आएगा और मैं वीआईपी लोगों से घिरा रहता हूं, तेरा कल रिजल्ट आए तो तू अपना रिजल्ट ओपन मत करियो, इशारों में बताइयो, कभी तू बेइज्जती करवा दे, मेरी मीटिंग चल रही होगी। बोला ठीक है पापा, पर मैं क्या करूं? बोला तू इशारों में रिजल्ट बताइयो। बोला इशारा कैसे करूं? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन मत करियो, मैं समझ जाऊंगा। बच्चा आया 2 बजे रिजल्ट, उसका पापा ने पूछा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला पापा सांचे दरबार की जय। कोई नंबर नहीं। बजाओ एक बार हाथ खड़े करके ताली साहब, क्या हुआ? अभी एक पैरोडी छोटी सी, मैं उसके बाद एक कविता, जरा सी वानगी देता हूं आपको। अभी बिहार का इलेक्शन हुआ तो टीवी में जो भैया ने बार बार परिचय दिया, सब टीवी लपेटे में नेताजी में,
हर हफ्ते 4-5 करोड़ लोगों के तक पहुंचते हैं हम लोग, और वहां हर नेता को चाहे किसी भी दल का हो तो उसकी खिंचाई रहती है। अभी चुनाव आया तो तेजस्वी यादव ने से पूछा मीडिया वाले ने, सर आप सुबह जाग गए थे, शाम तक जिस दिन चुनाव आया आपने क्या रिजल्ट देखा, क्या अनुभव करते हो? तो वो क्या बोला नेता सर? तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि सीटें सब बिखर गई, सब की सब उधर गई, हर तरफ खिला कमल जिस तरफ नजर गई, और हम लुटे लुटे, और हम लुटे लुटे, जनता से पिटे पिटे, हाथ से निकलता ये बिहार देखते रहे, हाथ से निकलता ये बिहार एक अंतरा समापन केवल के आंख भी खुली न थी कि एक रुझान आ गया, आंख भी खुली न थी कि एक रुझान आ गया, जीत एनडीए की देख सर मेरा चकरा गया, पंजा साथ में पिटा तो दिल मेरा घबरा गया, बुझने लगी लालटेन एक अंधेरा छा गया, कि एक अंधेरा छा गया। म्यूजिक ला 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 ला, वोट बन गए जहर। आखिरी पंक्ति में तालियां चाहता हूं साहब, कि वोट बन गए जहर, हर तरफ मचा कहर, ढोल उनके बज रहे गाँव में शहर शहर, और हम डटे डटे खंबे से सटे सटे, नाचता हुआ नीतीश कुमार। बात के तो निकले भैया, ज्यादा खुश हुए। अरे क्या बात है सर, मोदी जी का जलवा आज कोई दिक्कत है। हाँ, मोदी जी जंगल में चले गए, शेर मिल गया साहब उनको, घूर रहा था। मोदी बोले घूरता क्या, इलेक्शन लड़के देख। चीते लाए मोदी जी बाहर से, चीते। एक चीते, मैंने एक चीते से पूछ लिया, मैं चीते भाई यहाँ हिंदुस्तान में आए, ईडी सीबीआई चल रही है, डर नहीं लगा? बोला नहीं, मैं तो वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आया। बहुत अच्छे, तालियां बजा दो जरा जोरदार। इस पे अमित जायसवाल जी खुश हुए। हाँ, बैठने के कांग्रेस वाले भी। बहुत अच्छे, स्वागत है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, एक बार तालियां बजाओ सर के लिए। वाह वाह वाह। सब लोग हमारे प्यारे हैं, और एक कविता हास्य की पढ़ता हूं, अंतिम कविता सर। स्वागत है भैया, एक कविता सुनो, बढ़िया और मस्ती की कविता, हास्य की कविता सर, जो पूरे देश में वायरल हुई, क्योंकि भाई चौबे जी को भी पढ़ना है, सुनाने को बहुत कुछ है, लेकिन माँ की कविता भी मन करता है। ये सब लोग अपने मन की बात कह देते हैं, मैं नहीं कह पाता। स्वयं ने जो मन में आया वो पढ़ा, जो अभय के मन में आया वो पढ़ा। मैं सच बता रहा हूं, जो कविता मेरे मन की होती है मैं नहीं, सुनिएगा सर प्लीज, जो हमारे मन की कविता और नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैंने माँ पर बहुत लिखा, बेटी पर बहुत लिखा, तिरंगे पर लिखा, देश के शहीद पर लिखा, लेकिन लोग हास्य की डिमांड करते हैं, मंचों से हास्य दूर होता जा रहा है। तमाम विधाओं के कवि ये ऐसा नहीं, ये नहीं लिख सकते, ये सब श्रेष्ठ कवि हैं, लेकिन हर कवि के भीतर एक कवि, एक रस बैठा हुआ होता है, लोग डिमांड करते हैं, जिसके कारण बुलाया जाता है। इसलिए मैं एक अंतिम कविता मस्ती की आपके बीच में रखता हूं, हास्य की वो कविता जो पूरे वर्ल्ड में वायरल हुई। आप मजे लेना कि हमने बच्चों का जीवन कैसा कर दिया। हमने टेंशन दे दे के बच्चों का, पढ़ाई के ऊपर, कोटा के अंदर 20-20 बच्चे, 30-30 बच्चे आत्महत्या करने लगे। आप कभी कल्पना करी है? मेरी कविताओं में मेरी कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा जरूर मिलेगी, मेरी बातों में भी, मेरी हंसी में भी प्रेरणा मिलेगी कि हम लोगों ने बचपन कैसे मार दिया बाबूजी बच्चों का। हम किसी पार्टी से संबंध रखते हो ना रखते हो, लेकिन परिवार के प्रति हमारा समर्पण क्या होना चाहिए। मैं स्कूल गया, प्रेम धवन जी, मैं पढ़ा, बहुत पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। क्या करोगे ज्यादा पढ़ के? ज्यादा पढ़ जाओगे तो ज्यादा पढ़ के क्या बन जाओगे? किसी बड़े डॉक्टर बन जाओगे। कभी तीसरी में फेल होकर देखो, अंतर्राष्ट्रीय हास्य कभी अनिल अग्रवंशी बनोगे। कोई फायदा नहीं ज्यादा पढ़ाई लिखाई का, मस्ती में रहना चाहिए इंसान को। और उसी मस्ती की कविता सुनाता हूं, जिंदा दिल होकर सुनो। हास्य की कविताएं मंचों से बहुत दूर हो गई हैं, चंद ही लोग पढ़ते हैं, जिसमें से एक मेरा भाई बैठा हुआ है कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं।
सुनना इंस्पेक्टर महोदय, आज से आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए, हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, बाबूजी सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, ससुरा अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 10 साल बाद पहले से ही उठवा लिया, वहीं बैठा पाया। और इस पंक्ति में सारे सदन का आशीर्वाद और बधाई चाहता हूं, मैं तालियां चाहता हूं आपसे, बधाई देना मेरे को। उस समय में 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के पूरे परिवार में सर 33% नंबर आए थे। इनके 33 भी नहीं आए थे क्योंकि उन्होंने ताली नहीं बजाई। 33% नंबर आए थे। सुनिएगा साहब, हास्य की कविता से कैसे निकाला है। 12वीं मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी, बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी पूजा करने के लिए। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया, और इसी खुशी में सवेरे की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। तालियां इस बात पर चाहिए कि आज बच्चों के 90% नंबर आते हैं जबकि आत्महत्या कर लेते हैं। पहले 33% पे भी भंडारे होते थे। हमने बच्चों का बचपन डॉक्टर साहब बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी, कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सुबह की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी। खुशी खुशी में पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। मैं सारे रिश्तेदारों को दिखाऊंगा पहली बार 33 आए। और इस पंक्ति पे कविता का सबसे पावरफुल पंच और आपकी तालियां। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया। अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी, घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। ये अलग बात है पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी, बाबूजी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई साल लगाते थे, और कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। ये अभय निर्भीक की शादी स्कूल से ही हुई है, 6वीं में पढ़ता 24 साल का ढींग हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे, और बाबूजी कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं पढ़े रहते, टीचर रिटायर हो जाया करते। तालियां, क्या बात है साहब, हास्य में क्या तालियां दी आपने। ये है श्रोता, हास्य कविता पे सिर्फ भरपूर तालियां। और जो बच्चे एक कक्षा में कविता का एंड करता हूं, और आपको एक गंभीर पंच दूंगा सर, आपके लिए नहीं है वो, आप उससे दूर हो, बाकियों के लिए है। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। ये बात ही नहीं है उसमें। हाथ खड़े करके तालियां बजा दो जरा एक बार। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। अरे बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया। और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार। अच्छा लगा तो एक बार सारा सदन जोरदार तालियां बजाए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोस्तों।